ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों में। और कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार चौथे दिन भी जारी है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। यूपी के नाराज किसानों ने दिल्ली जाने से इनकार कर दिया है, तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने यह कहा है कि यूपी बॉर्डर पर ही किसानों का धरना लगातार जारी रहेगा। वो बुराड़ी यानी निरंकारी ग्राउंड जहां पर उन्हें जाने को कहा गया है वो वहां नहीं जाएंगे और यहीं पर डटे रहेंगे। तो अगर सरकार को बात करनी है तो वो खुद यहां पर आए। तो इसी वजह से यूपी के नाराज किसान जो है वो दिल्ली जाने से अब लगातार इनकार कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। सरकार से बात अब यूपी गेट बॉर्डर पर ही करेंगे। राकेश टिकैत ने ये बातें कही हैं। तो कृषि बिल के विरोध में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि बिल के खिलाफ लगातार किसान खड़े हैं और डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। लगातार किसानों की यही मांग है कि सरकार जल्द से जल्द उनसे बातचीत करे और उनकी समस्याओं का हल दे। अपनी मांगों को लेकर के किसान काफी लंबे समय से अड़े हुए हैं और यही मांग कर रहे हैं कि सरकार उनकी आवाज को सुने और उनसे बातचीत करे। तो दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन आज भी जारी है। यूपी के नाराज किसानों ने दिल्ली जाने से इनकार कर दिया है और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। तो राकेश टिकैत का कहना है कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे, सरकार को यहीं बॉर्डर पर आना होगा और यहीं बातचीत होगी। और आपको तस्वीरें हम गाजियाबाद की दिखा रहे हैं। गाजियाबाद की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे किसानों का हुजूम एक जगह इकट्ठा हुआ है और यहाँ खाद्य सामग्री भी किसानों के पास उपलब्ध है और जहाँ पर उन्होंने डेरा इस वक्त डाला हुआ है किसानों ने। तो इस आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत का क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। दिल्ली में तो आएंगे, दिल्ली में ही तो है। तो क्या रणनीति है? अगली रात भर किसान यहाँ डटे रहे? वो तो दिल्ली सरकार बताएगी, भारत सरकार। अच्छा, वहीं अगर मैं बात करूँ, गृह मंत्री ने साफ कह दिया है, कृषि मंत्री ने कह दिया कि आगामी 3 दिसंबर को आप आमंत्रित हैं, किसान बैठकर वार्ता कर सकते हैं। हाँ, तो 3 बजे निकला 3 बजे। तो आज की रणनीति आपकी क्या रहेगी? हम तो बैठे हैं, हमारी क्या रणनीति, किसान ही क्या रणनीति भाई। किसान या तो खेत में होता या भाई यहाँ को हमें काम बताया तो हम वो करेंगे 3 तारीख को। मेन विरोध किन बातों को लेकर? देखो, MSP से कम पे खरीद हो रही है। MSP मिलना चाहिए किसान को और पूरे किसान को लुटा जा रहा है। वो मुफ्त हमारा वो विरोध है और उससे महंगाई बहुत बढ़ेगी। जो व्यापारी है वो होल्डिंग करेगा, फिर वो महंगे रेट में बेचेगा। ये बड़े सवाल हमारे हैं। बिजली के इशू है, गन्ने के इशू है। तो इशू तो बहुत है। अगर कोई सुनने वाला हो तो इशू है, नहीं सुनने वाला तो भाई लट्ठी मारो, अपना जेल में डाल दो, भगा दो। और इस वक्त हमारे संवाददाता गौरव यादव गाजियाबाद से लाइव इस वक्त किसानों के बीच में खड़े हैं। तो हम गाजियाबाद में जो गौरव यादव इस वक्त खड़े हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस वक्त किसानों का क्या कुछ कहना है। तो गौरव, आप इस वक्त किसानों के साथ ही है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे 11 बजे की बैठक बताई जा रही है किसानों की, तो क्या कुछ रणनीति आगे की हो सकती है किसानों की? जी बिल्कुल, देखिए सुरभि, इस समय हम यूपी के बॉर्डर पर है। किसानों की 11 बजे बैठक होगी। उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि दिल्ली में जाना है या सरकार को यहीं बुलाना है। यहाँ हमारे साथ किसान है, इन्हीं से समझ लेते हैं कि 11 बजे की बैठक में ये लोग क्या निर्णय लेने वाले हैं, क्या बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय कुमार मलिक है, जनपद गाजियाबाद का प्रभारी हूँ। आप यहाँ पर बैठे हुए धरने पर 11 बजे बैठक होगी, उसमें क्या निर्णय लिया? तो बैठक में पता चलेगा। निर्णय जो होगा, जो सभी पंचायत निर्णय करेगी वही मान्य होगा। राकेश टिकैत जिसमें रहेंगे तो सलाह करके जो आदेश करेंगे उसी हम लोग को वो करेंगे पालन। आप दिल्ली क्यों नहीं जा रहे, जबकि दिल्ली के सारे दरवाजे खोल दिए गए हैं? आप दिल्ली जा सकते हैं, सरकार तक अपनी बात रख सकते हैं, तो आखिर सरकार को यहाँ क्यों? दिल्ली में ही तो हम हैं, दिल्ली में ही हैं। इधर यूपी है, यहाँ दिल्ली है जहाँ हम खड़े हैं। और जाए कहाँ ये सरकार तय करे, हमसे वार्ता करेगी, कहाँ करेगी। अब ये कहते हैं बुराड़ी आ जाओ, दिल्ली पार कर हम क्यों जाए? हमें इंडिया गेट का समय दे दो। ये बुराड़ी का रास्ता खोला और ये सरकार को शर्म आनी चाहिए कि ये ट्रैक्टर खड़े हैं, ये कहते हैं ट्रैक्टर दिल्ली मत लाओ। इनका पेट तो पालेगा ये ट्रैक्टर, खेती करेगा ये ट्रैक्टर, अनाज उगाएगा ये ट्रैक्टर, दिल्ली नहीं आएगा। क्यों जी? दिल्ली पाकिस्तान में है। दिल्ली में देखिए संक्रमण कोरोना का बढ़ रहा है, पॉल्यूशन का स्तर बहुत बढ़ रहा है और ऐसे में जो संक्रमित मरीज है या आप लोग संक्रमित हो जाते हो, बीमार हो जाते हो,
तो कहीं ना कहीं जानमान का खतरा बन सकता है। इसको लेकर दिल्ली में लिमिटेड लोगों की मिलने की इजाजत है या एक जगह पे एकत्रित होने की? हम तो संक्रमित हैं। इस 6 साल से असंक्रमित वजह से सरकार आई है। पहले कुछ राहत तो थी। इस बीमारी से बड़ी बीमारी हमारे लिए सरकार है। कोरोना से तो जान जाएगी, एक मिनट में मर जाएगा आदमी। तो भूखे पेट मार दिए तो तड़प कर मरना से तो भूख से मरने से तो अच्छा है कि बीमारी से मर जाए। यानी कि कहीं ना कहीं और भी किसान है। क्या नाम है आपका? ठाकुर कुशलवीर सिंह। कहाँ से हो? मुजफ्फरनगर चरथामा ब्लॉक से। यहाँ पर रात भर टिके हो और आज ठंड भी बहुत ज्यादा है, तो क्या वजह है, क्यों यहाँ पर खेत छोड़कर पड़े? वजह तो यही है कि किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो किसानों के साथ उसके ऊपर अध्यादेश थोपे जा रहे हैं, इसमें किसान करे क्या? और किसान अपने घर को छोड़ के मजबूर हो गया बाहर निकलने के लिए। इतना काम का इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है इस समय काम का किसान के, लेकिन उसको छोड़ के वो यहाँ पे सड़कों पे है, अपने बच्चों को छोड़ के किसान सड़कों पे है। और इतनी बड़ी महामारी दुनिया में फैल रही है, उसकी उसको परवाह नहीं है, क्योंकि उसको पता है महामारी से ज्यादा महामारी तो सरकार ने किसान को दे दी है। सरकार ने किसान के फसल के दाम नहीं दे रही है। इस बार जो धान की फसल है वो किसान की पिट गई है पूरी तरीके से। धान का जो किसान है वो बर्बाद हो गया है। आपका जो मक्का का किसान है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। और सवाल है यहाँ जो कानून किसान गौरव, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जरा आप एक बार किसानों से ये पूछने की कोशिश कीजिए कि जब अमित शाह ने कह दिया है कि निरंकारी ग्राउंड में जा करके किसान धरना प्रदर्शन कर सकते हैं और वहां सरकार के तरफ से उनसे बातचीत करने के लिए लोग भी सामने आएंगे, तो आखिर उन्हें किसानों को दिक्कत क्या हो रही है निरंकारी ग्राउंड तक जाने के लिए? सरकार ने कहा है, अमित शाह ने साफ तौर पे कहा है कि निरंकारी ग्राउंड में आप सब लोग पहुंचे, सरकार के नुमाइंदे या सरकार को आपसे बात करने पहुंचे। तो क्या वजह क्या है, निरंकारी ग्राउंड आप क्यों नहीं जाते? निरंकारी ग्राउंड में इनकी क्या जिद है? ये वार्ता इंडिया गेट पे क्यों नहीं कर लेते? हमारे बाबा टिकैत भी हमेशा ही इंडिया गेट ही गए। ये जो है निरंकारी ग्राउंड में हरियाणा का किसान बॉर्डर पर खड़ा, पंजाब का खड़ा, यूपी का यहाँ खड़ा, बोले निरंकारी के ग्राउंड आ जाओ। कभी ये कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। 3 दिन पहले आतंकवादी की तरह पानी और आंसू गैस चला रहे किसान पर। क्यों? किसान कौन सा गलती कर रहा है दिल्ली में आने के लिए? दिल्ली किसान की नहीं है। अरे इंडिया गेट पे बुला लो, वार्ता कर लो, किसान की समस्या सुन लो, कम से कम पूरी ना करो, सुन तो लो। लेकिन गौरव, सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं उनका ये कहना है कि हम किसानों को मना नहीं कर रहे हैं, वो दिल्ली आने से उन्हें रोका नहीं जा रहा है। सिर्फ इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि दिल्ली में संक्रमण जिस तरीके से कोरोना वायरस का फैल रहा है उसको लेकर गंभीर स्थितियां इस वक्त बनी हुई है दिल्ली में। तो इसी वजह से उनसे कहा जा रहा है कि एक जगह उनके लिए निर्धारित की गई, वहां जाकर वो धरना प्रदर्शन करें। किसानों को रोका नहीं जा रहा, लेकिन संक्रमण जिस तरीके से फैल रहा है उससे किसान आप लोग ही नहीं बल्कि दिल्ली वासी और जो अन्य प्रदेश के जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं वो संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए एहतियातन तौर पर एक जगह आपके चैनल पर लोग देख रहे हैं, 2 साल पहले भी इसी सरकार ने किसान की पीठ पे लाठी मारी इसी यूपी गेट पे। जब कौन सा बीमारी थी, इनको ये भान ना बीमारी का। क्या 50-50 हजार की रैलियां बिहार में नहीं हुई? चुनाव को 6 महीने टाला जा सकता था। इन्होंने क्यों चुनाव क्या कराया? किसान के लिए महामारी का बहाना बना रहे। कोई नहीं है, इनकी नीयत में खोट है। आपका हर साल इंक्रीमेंट होता है, किसान के गन्ने का 4 साल से 1 पैसा बढ़ा है रेट में, बताओ आप। तो गौरव, क्या किसानों को इस बात का डर नहीं है कि कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार फैल रहा है और एक इंसान से दूसरा इंसान जब संक्रमित हो सकता है, तो क्या इस बात का डर नहीं है किसानों के बीच में कि अगर एक भी किसान इसमें से संक्रमित निकला तो वो कितनों को ये बीमारी आगे ट्रांसफर कर सकते हैं? देखिए सुरभि, सबसे बड़ी चीज ये है कि किसानों का मानना है कि संक्रमण से वो मरेंगे या नहीं मरेंगे बात की चीज है, लेकिन भुखमरी से वो मर जाएंगे। और यही कारण है कि जब 2018 में आए थे तो किसानों का कहना है तब कोई संक्रमण नहीं था और अब संक्रमण का केवल सरकार बहाना ले रही है। बिहार में इतना बड़ा चुनाव कराया गया और चुनाव के दौरान संक्रमण को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। और अब जब किसान अपनी बात रखने सरकार तक पहुंचे, सरकार के दरवाजे तक पहुंचे, तो संक्रमण का बहाना रखा जा रहा है। ये सब किसानों का मानना है और इसी वजह से यहाँ पर जो किसान है वो हटने को तैयार नहीं है, वो सरकार से अपनी बात रखने को यहाँ पर पहुंचे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं मेरठ से हूँ, चौधरी गजेंद्र। आपकी क्या मांग है? हमारी तो वही मांग है, सरकार सबके बीच में आके इकट्ठा होकर सबसे बात करे। क्यों करना चाह रही, क्यों अपनी जिम्मेदारी सरकार पर? कोरोना का दौर है। गौरव, एक सवाल यहाँ और करना चाहूंगे आपसे, जरा किसानों से पूछे कि क्या जो 11 बजे की किसानों की बैठक बताई जा रही है, तो जो रणनीति को लेकर के चर्चा होनी है वो इसी बात पर चर्चा करना चाह रहे हैं कि आखिर सरकार से जब वो मुलाकात करेंगे तो सरकार से क्या कुछ मांगे रखेंगे, कैसे वो अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ अध्यक्ष जी, एक चीज बताइए कि
11 बजे जो बैठक होनी है, 11 बजे की बैठक में आप लोग क्या निर्णय लेने वाले हैं? क्या सरकार से कोरोना को लेकर बात करेंगे या अपनी समस्याओं को लेकर बात करेंगे? अपनी समस्याओं को लेकर बात करेंगे। कोरोना तो देश में चल ही रहा है। कोरोना में तो किसान ने बहुत सहयोग कर रहा है, जगह जगह भंडारे लगाए थे। किसान कहाँ घबरा रहा है कोरोना से? कोरोना से बीमारी तो यदि आप में से कोई संक्रमित हुआ तो सभी को संक्रमित कर देगा और ऐसे में बीमारी बहुत ज्यादा फैल जाएगी। किसान तो वैसे भी मर रहा है। किसान तो आत्महत्या के कगार पे है। बिल्कुल बीमारी से मर लेंगे हम तो नहीं। हमारा जब कोई समस्या हल नहीं हो रही तो किसान तो मरेगा, वैसे भी मरेगा। कृष्ण कुमार कहाँ से? बिजनौर से। संक्रमण बीमारी आप अपने घर पे नहीं बल्कि सबको परोस के जाएंगे तो कैसे? हमारी बात सुनिए आप एक मिनट। जब इन्हें इतनी चिंता बीमारी की है तो ये लोग हमारा समाधान क्यों नहीं करते? हमारा पेमेंट क्यों नहीं लाते हैं लोग? आज भी है क्यों नहीं काम देगा? आज भी है अपनी सैलरी कम कर रहे हैं। डीजल 80 रुपया कर दिया इन्होंने, डीएपी बढ़ा दिया, यूरिया बढ़ा दिया। 4 साल से 1 रुपया करने बढ़ाया इन्होंने। यानी कि देखिए सुरभि, सबसे बड़ी चीज ये है डीजल के रेट बढ़ गए, यूरिया के रेट बढ़ गए, गन्ने पर रेट नहीं बढ़ा, एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही। उसी का गुस्सा है जो किसान यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। सरकार सत्ता तक पहुंचेगा और अपनी बात सत्ता तक पहुंचाएगा। और कई कुछ और किसान भी है, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं ब्लॉक अध्यक्ष मांगेराम। आप यहाँ पर क्यों है? क्यों सरकार के विरोध में खड़े हुए हैं जबकि इतनी महामारी फैली हुई है? महामारी कहाँ, हमें तो पता ही नहीं। महामारी तो जो एसी में बैठे हैं उन्होंने नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में हम तो कुर्डी काट रहे, अपना काम कर रहे। किसी को पता ही नहीं कोरोना क्या हो। कोरोना तो इन्हें पता। जब मोदी सरकार, योगी सरकार 1 लाख आदमियों की भीड़ जुटा जो तो कोरोना नहीं। किसान अगर कहीं इकट्ठा है क्या वहाँ कोरोना तो हमें पता नहीं कोरोना क्या हो। हम तो अच्छा काम कर रहे हैं पूरे देश में, और लेकिन कोरोना के बहाने ये हमारी आवाज दबाने का काम कर रहे हैं। कोरोना कुछ नहीं है। कोरोना गाँव में पूरे ग्रामीण गौरव, किसानों को कंफ्यूजन आखिर किस बात की है? क्योंकि लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि ये बिल किसान विरोधी नहीं है बल्कि उनके समर्थन में, उनके हित की बात की गई है इस बिल में। तो आखिर किसानों को आखिर किस बात पे कंफ्यूजन हो रहा है और जिस वजह से क्या जागरूकता की कमी है कि जिस वजह से आंदोलन छेड़ा जा रहा है? प्रधानमंत्री 2 बार कह चुके हैं कि ये बिल आपके हित में, तो आप इसमें कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? क्या कंफ्यूजन है? आपको हम बता रहे कि बहुत अच्छी बात आपने पूछी। मीडिया के माध्यम से मैं एक बात बताना चाहूँ। हमारा धान का जो मूल्य है 869 रुपए 1 क्विंटल का, और ये जिन 5 स्टार होटलों में बैठकर चाय पियो उसका 800 रुपए 1 कप का। यानी कि न तो 1 कप चाय 800 रुपए में महंगा लगता, मेरी 800 रुपए में क्विंटल मुंजी बिक्री। हम तो आत्महत्या, देखिए मोदी और योगी सरकार ने ये कहा था कि हम किसानों को आय दुगुना कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है, आय तो इन्होंने दुगुनी करी। लेकिन जिस किसान पर अब से 4 साल पहले 5 लाख मानते हैं कि आय दुगनी कर दी? हाँ कर दी, कर्जा दुगुना कर दिया। आने वाले जिस पर 4 साल पहले 4 लाख का कर्जा था वो 8 लाख का, और 4-5 साल अगर इनकी देखिए एक बात बताऊं अहम, मैं आपको जो ना लाइव चल रहा है इस माध्यम से बता रहा है कि अब से 4 साल पहले किसान ड्रम लेकर ट्रैक्टर पे जाता तेल लेने। उसके बाद अब क्या हुआ? अब एक कैन लेकर जा 10 लीटर की। बाप बेटा सलाह करा भाई डीजल लेना आना, इतना महंगा है गया। और अब एक बार और इनकी सरकार बन जाइए, सुट्टे में पत्तल लेकर जाया करेगा किसान, अब भाई डीजल ले आओ 1 लीटर। ठीक है गौरव, आपके पास लौटेंगे, लेकिन आपके पास लौटेंगे। यहाँ पर कई सवाल अभी और भी खड़े होते हैं और 11 बजे जो बैठक होगी इसके बाद भी हम आपके पास लौटेंगे और जानेंगे कि आखिर किसानों की ये जो बैठक हुई है इसमें क्या कुछ रणनीति बनाई।